हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में पैसा कहाँ बनेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए आपको सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, उस सेक्टर का सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला स्टॉक कौन सा है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म बोले तो 6 महीने में 100%, 6 महीने में 200%, एक साल में 300%, इस तरह की रिटर्न जो कि बिल्कुल संभव है, जो कि बिल्कुल संभव है। बहुत लोग बोलते हों कि ऐसा संभव, हर साल संभव है। बहुत बुरी मार्केट कंडीशन हो तो ही संभव नहीं है, और मैक्सिमम टाइम की मार्केट कंडीशंस में मैं संभव करके दिखाता रहा हूँ, दिखाऊंगा, आपके सामने होगा, ठीक है ना। हम जिन स्टॉक्स की इस वीडियो में चर्चा, मतलब इस चैनल में चर्चा करेंगे, वो आपको ज़्यादातर, देखिए, अगर मैं 100 स्टॉक की बात करूँगा तो उसमें 70 से 75 और यहाँ तक 80 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसके सामने वो 20 के स्टॉप लॉस जो है ना, बिल्कुल 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 बचकाने लगेंगे, ठीक है ना। मैं 1:2, 1:3 की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ एक लॉन्ग रन अप की, ठीक है ना। अब देखिए, उससे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, निफ्टी जो है एक बेहतरीन फॉलिंग ट्रेंड लाइन को सब बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन कब वाजिब होती है? जब वो 2 से अधिक पॉइंट्स को टच करे, ठीक है ना, उसके बाद ही वो वाजिब होती है। और आप देखेंगे, अगर डालना आपको आता है तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर ही आपको सामने आपको अच्छे से रिजल्ट देगी, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी रिजल्ट देगी, ठीक है। अब आपके सामने ये ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, ठीक है ना, आपके सामने ही। और ट्रेंड लाइन कभी भी डालिया करिए तो क्लोजिंग बेसिस का ज़्यादातर डाला करिए, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बेसिस का डालने से क्या होगा, आपको ज़्यादा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट ओपन कराते हैं रिटेलर्स और क्लोज कराते हैं प्रोफेशनल्स, ये मान के चलिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो है हमेशा जो ट्रेंड लाइन है वो क्लोजिंग बेसिस का डालिए, ठीक है। अब देखिए, ये 1, ठीक है ना, ये आपके सामने दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। ये देखिए, वैलिडेट यहीं से हो गई थी, ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट यहीं से हो गई थी। देखिए, यहाँ जब इसने 2 टच को, यहाँ से ये 3 टच हो गए थे इसने। अब देखिए, यहाँ पे भी जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करके, ठीक है, यूँ यहाँ के ऊपर क्रॉस करके और दोबारा से यूँ करके नहीं जाएगा, तब तक ये निफ्टी जो है बुल ट्रेंड में, असली बुल ट्रेंड में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज़ समझ, हमेशा स्टॉक्स की चाल अलग होती है। आप देख रहे हैं कि निफ्टी में डाउन ट्रेंड चल रहा है बराबर, लेकिन बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो अप ट्रेंड में चल रहे हैं, ज़बरदस्त अप ट्रेंड में। आपके सामने बहुत सारे स्टॉक हैं, मैं एक की बात कर सकता हूँ, जिसको मैंने अपने चैनल्स में भी डिस्कस किए। ऑटो एक्सल्स हो गया, महिंद्रा हो गया, जेने एक्सल्स हो गए, जिनको अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने अपने चैनल्स पे डिस्कस किया था। हम सभी जो भी डिस्कस करते हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मेरा कभी भी मोटिव नहीं होता कि मैं आपको स्टॉक दूँ ना, हमेशा ये मोटिव होता है कि मैं आपको उतना समझाऊँ जिससे आप अपने, मतलब खुद आप प्रैक्टिस करें और खुद अच्छे से अपने स्टॉक का चयन करें। ये मेरा हमेशा मोटिव रहता है। मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं होता मैं कि कभी भी स्टॉक बताने की कोशिश करूँ। ये बिल्कुल सबसे थर्ड क्लास काम होता है स्टॉक बताना, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें बात करूँगा कि आने वाले समय में कहाँ बड़ा पैसा बनेगा। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि जब आप धारा की प्रवाह की ओर ही अपनी नाव को बढ़ाएंगे, जैसे सेक्टर, और सेक्टर का सबसे मजबूत स्टॉक हवा के रुख की ओर ही पतंग उड़ाएंगे, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और धारा के प्रवाह की ओर ही अगर नाव उड़ाएंगे और साथ में
हवा भी उस तरफ की होगी तो आप बिल्कुल रॉकेट की स्पीड में आपकी नाव भागेगी। उसी प्रकार अगर आपका स्टॉक का चयन अच्छा है, वो जो स्टॉक है वो उसका सेक्टर भी फोकस में है, मतलब सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो समझ लीजिए आपको वो स्टॉक बिल्कुल रॉकेट की तरह रिटर्न देगा। और ये करना बिल्कुल बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल विधि से मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ हो रखा है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने निफ्टी का जो है वो रिटर्न 1 तारीख से कितना है, आप खुद देखिए, लाइन चार्ट में डाल दीजिए, 1 तारीख लगा लीजिए। ठीक है, और ये 1 तारीख से निफ्टी का रिटर्न आ गया आपके सामने -5.8%। ठीक है, अब इसके सामने, ठीक है ना, अब इसके सामने आप चार्ट्स को लगाइए, मेजर इंडाइसेस। ठीक है ना, ये देखिए CNX-IT, आप देख रहे हैं अभी अभी बिल्कुल आपके आंखों के सामने है कि इस डेट से 23 जनवरी 24 जनवरी से निफ्टी IT ने आपके सामने आंखों के सामने नीचे से बड़ी तेजी से क्रॉस किया है, किसको, निफ्टी को। ठीक है ना, हम हमेशा आउट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब क्या, हम हमेशा, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा आपने ये देखा होगा कि मैं बात करता हूँ को जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा हो। आपके सामने स्टॉक, अब आपके सामने पूरा सेक्टर जो है ना, करीब करीब 8 10 12 दिन से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उससे पहले अभी आपके सामने और मैं एक सेक्टर का चार्ट लगाऊंगा। ठीक है ना, ये आया CNX-AUTO। ठीक है ना, अब देखिए आपके सामने CNX-AUTO, ये जो लाइन है, ये इसने कब से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया था, 5 जनवरी 2023 से। ठीक है ना, IT कब परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, अभी रिसेंटली। ठीक है ना, आप खुद देख रहे होंगे करीब 15 से 20 25 दिन से ऑटो स्टॉक्स बराबर बहुत तेजी से प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि निफ्टी का प्रदर्शन उसी दौरान देख रहे हैं, निफ्टी के स्टॉक्स का प्रदर्शन, निफ्टी पूरे सेक्टर का, निफ्टी का प्रदर्शन इतना है, ऑटो सेक्टर के स्टॉक का प्रदर्शन आपके सामने है, ऑटो सेक्टर +0.33%, सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक तो देख रहे हैं आप, अगर सेक्टर 2% भागता है तो स्टॉक 10% भाग जाते हैं, और 15%। ठीक है ना, अब उसी तरह में देखिए कि यहाँ से, ठीक है ना, 23 जनवरी से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना सीधे सीधे आपके सामने लगा हुआ है कि IT ने शुरू कर दिया परफॉर्म करना। ठीक है ना, आपके सामने। अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे फैला के लगा दूँ, आपके सामने दिख रहा है कि बड़ी तेजी से IT ने निफ्टी को नीचे से, ये मैं ऑटो का हटा देता हूँ, बड़ी तेजी से अभी रिसेंटली क्रॉस किया। तो अब हमको क्या समझ में आया, हमको ये सीधा समझ में आया कि अब हमको कहाँ पोजीशन बनानी है, हमको निफ्टी IT के अंदर, स्टॉक के अंदर पोजीशन बनानी भी है, और कहीं नहीं जानना है, अगर हमको शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा बनाना है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अब IT के अंदर कौन से स्टॉक हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सीधा है, आप उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक को सेफ जगह पे लेना शुरू करिए। ठीक है, या उनको मतलब ट्रैक करना कोशिश करिए। सबसे हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्टॉक हैं जिनकी मैं बात करना पसंद करूंगा, ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि ऑटो और अभी कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी आप चेक कर लीजिए, एक FMCG भी परफॉर्म कर रहा है लेकिन उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। सिर्फ यही 2 सेक्टर हैं अभी जो निफ्टी को बड़ी तेज़ी से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसमें एक स्टॉक है ये IT का स्टॉक, KPIT टेक्नोलॉजीज। कोई भी देरी नहीं हुई, अगर आप सोच रहे हैं, ये बेहतरीन सा आपको, इसको बोलते हैं, अगर मेरा वीडियो, वर्ल्ड्स बेस्ट पैटर्न, VCP पैटर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये VCP पैटर्न बेहतरीन सा बना हुआ है वीकली चार्ट पे। ठीक है ना, अब ये समझ लीजिए यहाँ से स्टॉक, अब ये मत सोचिए कि इस कैंडल में इसने, देखिए अगर क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट तो देखिएगा तो इसी कैंडल पे दिया, एक क्लोजिंग बेसिस हाई का ब्रेकआउट, क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट तो इसी कैंडल पे दिया, अगर हाई का ब्रेकआउट देखेंगे वीकली में तो इसी कैंडल का दिया है। ठीक है ना, हाई का।
अभी आप समझ लीजिए यहाँ से भी स्टॉक 50-60-70% बड़ी तेज़ी से जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। जो इस पैटर्न का टारगेट है यहाँ से 60% 70% ऊपर और जाना चाहिए स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक को नज़र पे रखिएगा। लेने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लेना है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिए, बहुत सारे मौका मिलेंगे। थोड़ा सा अगर ये देखिए, अगर करेक्शन में आपको करीब करीब 800 के आसपास मिल जाता है तो भी पकड़ लीजिएगा बड़ी बड़ी तेज़ी से ही, और नहीं तो वो जो मैंने विधि बताई है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन से फेज से निकल रहा है तो वो थोड़ा सा नैरो रेंज में आना अभी संभव नहीं है। थोड़े से दिनों तुरंत नैरो रेंज में आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन मिले तो इस स्टॉक को देख ही रखिएगा। हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ है, देख रहे हैं। ये जब पहली बार इसने परफॉर्म करना शुरू हुआ था वहाँ से 5-6 गुना हो गया था स्टॉक। जब इसने, ये देखिए, जब फर्स्ट टाइम इसने यहाँ से हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ क्रॉस किया था, मैंने बहुत पहले इसको ट्रेड किया था पिछले से पिछले साल, ठीक है। देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो वहाँ से 110 से क्रॉस किया करने के बाद स्टॉक सीधे 700-800 के बाद तब भी इसने यहाँ से नहीं काटा था, यहाँ से फिर इसने काटा, फिर दोबारा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो स्टॉक को नज़र पे रखिएगा। याद रखिए, जो स्टॉक आउट परफॉर्मेंस देते हैं ना वही बार बार देते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक एक साल परफॉर्म किया वो थोड़ा सा कंसल्टेंट अगले साल भी परफॉर्म करता है। एक स्टॉक की जो साइकिल होती है 3 से 5 साल की, 2 से 3 साल की साइकिल होती है, इसमें परफॉर्म करता है और कई बार 5-5 7-7 गुना हो जाता है, ठीक है ना। इस स्टॉक को नज़र पे रखिएगा। दूसरा आईटी सेक्टर का, ये दोनों कंपनियां भी फंडामेंटली भी बहुत मजबूत कंपनियां हैं, बहुत अच्छा इनका मैनेजमेंट है, तो इसको भी नज़र पे रखिएगा, ठीक है ना। हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर। अब देखिए बिल्कुल गजब का ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हैं। बहुत पहले से एक चीज़ याद रखिए, देखिए जैसे केपीआईटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ऐसे ये भी बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था। मेरा फोकस रहता है जिसने जो हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्टॉक है वो दोबारा जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करना। पहले भी ट्रेडेड है, जब ये अंडर परफॉर्म करने लगे थे हम बाहर हो गए थे। फिर मैं बहुत सारी और सी चीज़ें देखता हूँ, मार्केट में काम करते हुए बहुत दिन हो गए ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इनको सेफ तरीका बताऊँ। यहाँ से इसने देखिए, यहाँ से भी इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया था निफ्टी को, देख रहे हैं। और 747 का शेयर आपके सामने 4500 रुपये तक गया, ठीक है ना। और इसने जब अंडर परफॉर्म करना शुरू किया तब भी देखिए इसका रेट करीब करीब 3200-3300, मतलब 4 से 5 गुना रुपए करने के बाद भी तब इसने अंडर परफॉर्म करनी है, दोबारा आउट परफॉर्म करने लगा है। जैसे केपीआईटी देख रहे हैं बड़ी तेजी से भागा, तो इस स्टॉक को नज़र पे रखिएगा, देख रहे हैं दोबारा से आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। कोई भी स्टॉक जैसे ये बेस बना रहा है, कोई सा भी एक थोड़ा सा अपने रेट थोड़ा सा उसी हिसाब से लेके और स्टॉक को भी अपने नज़र पे रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल नज़र पे रखिएगा, स्टॉक बड़े परफॉर्म दे सकते हैं। नीचे वॉल्यूम से देख रहे हैं आप, ये देखिए नीचे वॉल्यूम्स देख रहे हैं, ये बता रहा है कि स्टॉक में सुपर स्ट्रेंथ आने वाली है। तीसरा स्टॉक, ये सब मैंने पहले भी बात कर रखी है स्टॉक की, ठीक है ना। बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन कंपनी, ठीक है। देखिए बुलिश इंगल्फिंग टाइप की, बेरिश इंगल्फिंग टाइप की पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो स्टॉक को जैसे लेने का तरीका बता रखा है, या फिर अगर आप कोई और तरीका जानते हैं मुझसे बेटर तो उसी तरह से ले सकते हैं। स्टॉक सुपर आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। याद रखिए मार्केट में गिरावट के समय में भी ये स्टॉक गिर नहीं रहा था, ठीक है ना। जिस समय मार्केट में गिरावट चली थी उस समय भी स्टॉक गिर नहीं रहे थे। और एक चीज़ याद रखिए, जो भी आईटी की, एक चीज़ याद रखिए, जो भी आईटी की, ये है सीएनएक्स आईटी की डेट, याद रखिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो स्टॉक इस डेट को क्रॉस करते हैं 3 जनवरी की डेट को, इस पीक को याद रखिए, स्टॉक का पीक आप ये समझिए, जो स्टॉक 3 जनवरी की पीक को क्रॉस करते हुए जितनी जल्दी पहले ऊपर जाते हैं उन स्टॉक पे नज़र रखिएगा। आईटी सेक्टर का आउट परफॉर्म, अपने आप आपको मजबूत स्टॉक मिल जाएंगे। याद रखिएगा
अगर इस डेट को जो स्टॉक क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, इस डेट को आईटी सेक्टर के, उस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में या स्टॉक पर नज़र रखिएगा, उन्हीं पे ही पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत जो रॉकेट की स्पीड में भागेंगे वही स्टॉक मिलेंगे आईटी सेक्टर, ठीक है ना। इस स्टॉक को, इस डेट को जो क्रॉस कर रहे हैं स्टॉक, ठीक है ना। और कैसे पोजीशन लेना है, कैसे क्या करना है आपको बता रखा है, ठीक है ना। सेक्टर आने वाले समय में बड़ी तेज़ी से प्रदर्शन कर सकता है, महीना 2 महीना में, मतलब आने वाले 1-2 महीने में। तो नज़र रखिएगा उनमें, स्टॉक जो 1-2 महीने में 30-40-50% चले जाए, 70% चले जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।